एपिसोड 8 और 9। अंशु की बच्ची तू रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज हमारी शादी है। यह इमेजिन करते ही मिशिका ने तुरंत अपने सर को झटकते हुए आक्रोश को देखकर कहा, यह तो सरासर दादागिरी है। आप मुझ पर दादागिरी कर रहे हो। मेरे दादा की एज के होकर मुझ पर दादागिरी कर रहे हो आप। आपके सामने आए एक बच्ची से शादी करोगे? आप अंकल हो, मेरे अंकल समझे? आक्रोश मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी तब तुम 4 साल की थी, तो मैं तुम्हारा अंकल कैसे हुआ? और तुमने ही कहा था कल रात को कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे तुम्हारे लिए बुक किया है। तुम मुझे एक्स्ट्रा टिप देने की भी बात कर रही थी कि अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूं तो तुम मुझे एक्स्ट्रा टिप दोगी। तो टिप की बात छोड़ो, तुम बस मुझे मेरी बुकिंग पेमेंट दे दो, $50 मिलियन। उसके बाद मैं बिना तुमसे कुछ कहे चला जाऊंगा। लाओ, निकालो पैसे या फिर मुझसे शादी करो। मिशिका आक्रोश की बातें सुनकर और उसका प्रपोजल सुनकर कुछ देर सोचने लगी। उसने इमेजिन किया कि अगर उसने आक्रोश से शादी कर ली और उसके चाचा चाची को पता चल गया तो वे उसे बहुत बुरी तरह से मारेंगे और जिंदगी भर उसे अपने माँ बाप की उसके साथ बिताई हुई यादें बसी हुई उस घर में वह नहीं जा पाएगी। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई और उसने आक्रोश की तरफ देखते हुए कहा, अंकल कोई सेकंड ऑप्शन दो ना। इतना कहकर उसने अपना पप्पी फेस बनाया जिसे देखकर आक्रोश को हल्की सी हंसी आ गई। तब आक्रोश ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मुझसे शादी करो। सेकंड ऑप्शन, या तो मेरे सारे पैसे दो जो तुमने मुझे यूज किया है। थर्ड ऑप्शन ये है कि जब तक तुम मेरे सारे पैसे नहीं चुका देती तब तक 24 आवर्स के लिए तुम मेरी सर्वेंट बनोगी। आक्रोश के मुंह से थर्ड ऑप्शन सुनकर मिशिका उसकी ओर आंखें फाड़े देख रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक पिक्चर गुजरी जिसमें मिशिका आक्रोश के लिए सुबह की चाय बना रही है, फिर नाश्ता, उसकी कपड़े धो रही है और उसके जूते पॉलिश कर रही है। ये सब करते करते उसकी हालत रात तक खराब हो चुकी है। वो अपना पसीना पोंछ रही है और दूसरी तरफ काम कर रही है। वो सोने के लिए जैसे ही गई तभी आक्रोश ने उसे कुछ और करने के लिए कह दिया, मतलब 24 आवर्स में उसे सोने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सोचते ही मिशिका ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, ये तो गजब आदमी है यार। थर्ड ऑप्शन भी ऐसा दे रहा है कि जिसे चुनने में मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। मिशिका को इस तरह से सोचते हुए देखकर आक्रोश ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे आंसर का वेट करता रहूं, इसलिए फटाफट आंसर करो कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरे पैसे देना चाहती हो या फिर मेरी बात मानकर मुझसे शादी करके मेरी वाइफ बनना चाहती हो या फिर 24 हॉर्स के लिए मेरी सर्वेंट बनना चाहती हो? चॉइस इज योर्स, डिसाइड करो और जल्दी बताओ। तुम्हारे पास। आक्रोश ने अपने हाथ में बंदी वॉच की तरफ देखा और बोला, सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट का टाइम सुनकर मिशिका की हालत खराब हो गई और वो जल्दी से उसे देखकर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, अंकल टाइम थोड़ा बड़ा दो ना। इतना कहकर उसने जितना प्यार वाला फेस बनाया था उसे देखकर आक्रोश ने कहा, ठीक है, चलो तुम बताओ कितना टाइम चाहिए। अगर आप 15-20 साल का टाइम बढ़ा दोगे तो मेरे और आपके दोनों के लिए अच्छा होगा। मिशिका इतना कहकर क्यूट क्यूट फेसेस बनाने लगी। मिशिका की ये बात सुनकर आक्रोश ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, जल्दी सोचो और बताओ, जब तक मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ। वो बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर बोला, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यूं चुटकियों में तुम्हारा पता लगा सकता हूँ। फिर अमाउंट बढ़ जाएंगे और तुम्हारी सजा भी, फिर तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी, इसलिए भागने की कोशिश मत करना। इतना कहकर आक्रोश अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया। ठीक 9 मिनट बाद आक्रोश शॉवर लेकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा कि मिशिका भागी तो नहीं है, लेकिन अभी तक दरवाजे के सामने ही खड़ी है। आक्रोश जाकर उसके सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ सीने के सामने बांधते हुए बोला, चलो तुम बताओ क्या डिसीजन लिया तुमने। तभी मिशिका ने जल्दी से आक्रोश के पैरों को पकड़कर नीचे बैठते हुए बोली, अंकल मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे एक बेस्ट डांसर बनना है, मैं शादी नहीं करना चाहती। अंकल प्लीज, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको जॉब करके पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके घर पर जॉब नहीं करना, मुझे मेरी बात को समझो आप। मिशिका ने जैसे ही आक्रोश के पैरों को पकड़ा वो हड़बड़ा गया और मिशिका से दूर हटते हुए बोला, यह क्या हरकत है मिशिका, तुम मेरे पैर क्यों पड़ रही हो? देखो मैंने तुम्हें पहले दो ऑप्शन दिए थे, या तो मेरे पैसे दो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे तुम्हारे लिए बुक किया था और तुमने मुझे यूज किया, वह भी पूरी रात, मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड किया। मेरा वेपन पिछले 10 साल से यूज नहीं हुआ था, उसे यूज करके तुम्हें सेटिस्फाइड किया।
तुमने एंजॉय की पूरी रात और अब तुम मेरा पैसा नहीं देना चाहती, तो मैंने तुम्हें सेकंड ऑप्शन दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो, जो चाहेगी वह मैं दूंगा। तुम सेकंड ऑप्शन के लिए भी मना कर रही थी। तुमने कहा थर्ड ऑप्शन दो, तो मैंने तुम्हें थर्ड ऑप्शन दिया कि 24 हॉर्स के लिए तुम मेरी सर्वेंट बन जाओ, लेकिन तुम वह भी नहीं करना चाहती। तो अब मैं फास्ट और लास्ट ऑप्शन को कैंसिल कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन, यानी कि तुम चाहो या ना चाहो अब तुम्हें मेरी बीवी बनना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, समझी? ये सब कहते हुए आक्रोश मिशिका के पास आया और नीचे झुककर उसकी ठुड्डी को अपनी 2 उंगलियों से कस के पकड़ते हुए उसे वैसे ही ऊपर उठाया और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, मिशिका, जो चाहोगी वह कर पाओगी। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए रोकूंगा नहीं, बस जो सुकून मुझे चाहिए वह दे देना। इतना कहकर आक्रोश मिशिका के होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ाने लगा और जाने कौन सी कशिश थी उसकी आंखों में, जो उसकी आंखों में देखते हुए मिशिका खोते हुए अपनी आंखों को बंद कर उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। अभी आक्रोश की होंठ मिशिका के होठों को छूते उससे पहले ही बाहर की तरफ से कमरे का डोर ओपन हुआ और सामने खड़ा शख्स उन दोनों को इतनी करीब देखकर हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए उन दोनों को देखते हुए बोला, डैडा मिशिका। जैसे ही मिशिका के कानों में यह आवाज सुनाई दी, उसने झटके से अपने चेहरे को उस तरफ मोड़ा जहां से आवाज आई थी। डोर के दूसरी तरफ खड़ी अंशिका को देखकर बोली, अंशु, तुम? फिर उसे याद आया कि अभी अंशिका ने आक्रोश को डैडा कहा था। वह एक बार फिर से झटके से अपना चेहरा मोड़कर आक्रोश की तरफ देखते हुए बोली, यानी आप अंशिका के डैडा हैं? ये सवाल कर मिशिका दोनों की तरफ अपना सिर घुमाकर देख रही थी। वो कभी आक्रोश को देखती तो कभी अंशिका को। अंशिका ने हाँ में सिर हिलाया, वैसे ही आक्रोश ने भी मिशिका के सवाल पर हाँ में सिर हिलाया। तो मिशिका ने अंशिका को देखकर कहा, मतलब तूने मुझे उल्लू बनाया? तूने अपने पापा को मेरे लिए 1 नाइट स्टैंड के लिए बुक किया था? अबे यार, तू कैसी बेटी है? तूने अपने बाप को मेरे लिए बुक किया था? अबे यार, हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड के लिए उसके लिए कोई अच्छा सा स्मार्ट हैंडसम बंदा ढूंढता है, और तूने मेरे लिए अपने बाप को ढूंढा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जैसे ही मिशिका अंशिका के पीछे भागी, आक्रोश ने उसे उसके कमर से पकड़कर ऊपर उठा दिया। वही अंशिका दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने देखा कि मिशिका उसकी तरफ भागकर आ रही है, वो जल्दी से अपना हाथ दिखाकर मिशिका को रोकते हुए बोली, मिशु, मेरी बात तो सुन। मैंने तेरे लिए अपने डैडा को बुक किया, ये सही है, लेकिन मैंने अपने डैडा के लिए तुझे ढूंढा है, ये भी सही, क्योंकि मैं तुझ में वो सारी क्वालिटी देखी है जो मेरे डैडा की वाइफ में होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुझे अपने डैडा की वाइफ और अपनी माँ चुना है। इतना कहकर अंशिका मिशिका की तरफ देख रही थी, और वही मिशिका वो बारी बारी से अपना सर मोड़कर कभी अंशिका को तो कभी आक्रोश को देख रही थी। फिर उसने एकदम से खुद को आक्रोश से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे अपनी माँ बनाने के लिए चुना। अंशु की बच्ची, तो रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मिशिका को एक बार फिर से अपने तरफ आने की कोशिश करते देख अंशिका जल्दी से वहां से भाग गई। ओह गॉड, जल्दी भागो, यह मुझे मार देगी। अंशिका वहां से भाग चुकी थी, और वहीं अपने पैरों को हवा में चलाते हुए मिशिका आक्रोश की बाहों में हवा में लटकी हुई थी। मिशिका ने अपने सिर को टेढ़ा करके आक्रोश को देखते हुए कहा, आप मुझे नीचे उतारो, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। आपको पता है उस लड़की ने क्या किया है? अपने पापा को मेरे लिए चुना। एक बार फिर से मिशिका के मुंह से अंकल सुनकर आक्रोश चिढ़ गया और उसने कहा, बार बार यह अंकल कहना बंद करो, और अब हब्बी कहने की आदत डाल लो, क्योंकि आज हमारी शादी है, समझी? चलो, आज कोर्ट मैरिज है हमारी। इतना कहकर आक्रोश ने मिशिका को अपनी गोद में उठा लिया और वह कमरे से बाहर निकल गया। एपिसोड 9, अंकल पहले मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स दीजिए। मिशिका को एक बार फिर से अपने तरफ आने की कोशिश करते देख अंशिका जल्दी से वहां से भाग गई। ओह गॉड, जल्दी भागो, यह मुझे मार देगी। अंशिका वहां से भाग चुकी थी, और वहीं अपने पैरों को हवा में चलाते हुए मिशिका आक्रोश की बाहों में हवा में लटकी हुई थी। मिशिका ने अपने सिर को टेढ़ा करके आक्रोश को देखते हुए कहा, आप मुझे नीचे उतारो, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। आपको पता है उस लड़की ने क्या किया है? अपने पापा को मेरे लिए चुना। एक बार फिर से मिशिका के मुंह से अंकल सुनकर आक्रोश चिढ़ गया और उसने कहा, बार बार यह अंकल कहना बंद करो, और अब हब्बी कहने की आदत डाल लो, क्योंकि आज हमारी शादी है, समझी? चलो, आज कोर्ट मैरिज है हमारी। इतना कहकर आक्रोश ने मिशिका को अपनी गोद में उठा लिया और वह कमरे से बाहर निकल गया। अभी मिशिका और अंशिका दोनों ही आक्रोश के साथ कार में बैठी हुई थी, और दोनों के ही बाल उलझे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की थी और एक दूसरे को मारा था।
आक्रोश ने दोनों के बीच में कुछ नहीं कहा था। दोनों एक दूसरे को मारने पीटने के बाद शांति से बैठी थी। तभी मिशिका ने अंशिका के कान को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, अंशु की बच्ची, तूने मुझसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि तू मुझे अपने पापा के लिए चुन सके। तुझे पता नहीं मैं 21 साल की हूं और तुम्हारे पापा। मिशिका ने आक्रोश की तरफ देखा जो आगे ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। वो देख आगे रहा था लेकिन उसकी नजरें और ध्यान उन दोनों की ही तरफ थी। मिशिका ने कहा, तेरे पापा 38-39 साल के हैं। तुझे पता है मैं उनसे कितनी छोटी हूं। और तू यार 17 साल की है और मैं 21 साल की। मैं तेरी माँ कैसे बन सकती हूँ? अंशिका ने जैसे ही मिशिका से कुछ कहना चाहा, मिशिका ने उसे हॉन्थ दिखाकर रोकते हुए आगे बैठे आक्रोश से कहा, अंकल पहले मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स दीजिए। मिशिका की ये बात सुनकर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। तभी अंशिका ने जैसे ही मिशिका को समझाते हुए कहा, देख मिशिका, पहले मेरी बात सुन ले फिर तो कोई डिसीजन लेना। मिशिका अंशिका की तरफ देखने लगी तो अंशिका ने उससे कहा, एक हफ्ते पहले जब हम इंडिया आए ना तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अपने डैड की शादी करा कर रहूंगी। और मैं डैड की फोटो लेकर एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही कई लड़कियों को, आंटियों को डैड की पिक्चर से मैच करके देखा कि कौन सी लड़की या आंटी डैड की वाइफ और मेरी मॉम बनने के काबिल है। लेकिन मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब तुझे फर्स्ट टाइम देखा ना तो यार दिल ने कहा कि यही वो लड़की है जो मेरे डैड को वो प्यार दे सकती है और मुझे स्टेप मदर नहीं मदर बनकर प्यार दे सकती है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन सकती है, जैसे अगर मेरी माँ होती तो वो बनती। फ्लैशबैक, एक हफ्ते पीछे, मुंबई एयरपोर्ट, अभी अभी यूएस का प्लेन लैंड हुआ था और उसमें से पैसेंजर बाहर आ रहे थे। तभी गेट नंबर 5 से दो लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले। उनमें से एक आक्रोश था और एक अंशिका थी। उन दोनों का लगेज लिए उनके बॉडीगार्ड्स उन दोनों की पीछे आ रहे थे। आक्रोश वेटिंग एरिया की तरफ जाते हुए अंशिका से बोला, अंशु बेबी कम, हमें थोड़ा वेट करना है, वो तुम्हारे चाचू ने कार नहीं भेजी है। इतना कहकर आक्रोश अंशिका को लेकर वेटिंग एरिया की तरफ वेट करने के लिए चला गया। वहीं अंशिका अपने फोन में अपने डैड का फोटो लिए सब तरफ अपनी नजरों को घुमा घुमा कर देख रही थी ताकि अगर उसे कोई ऐसी लड़की नजर आए जो उसके डैड के साथ कंफर्टेबल हो और उसे पसंद आए कि वो उसकी डैड की वाइफ और उसकी मॉम बना सके तो उस लड़की को अप्रोच करेगी। कुछ देर वहां हर लड़की को अपने डैड की फोटोज के साथ मैच करने के बाद कि कौन सी लड़की उसके डैड के साथ अच्छी लग रही है। ये देखने के बाद जब वो डिसअपॉइंट हो गई तो वो चुपचाप एक जगह पर बैठ गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। तभी आक्रोश ने उससे कहा, क्या हुआ डॉल? अंशिका ने आक्रोश से कहा, डैड प्लीज बुरा मत मानना लेकिन मैं इंडिया सिर्फ आपके साथ आपकी मीटिंग्स के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। आक्रोश ने अंशिका की बातें सुनकर उसे कहा, लेकिन डॉल तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हारी मम्मा नहीं है। जब तुम 7 साल की थी तुम और तुम्हारी मम्मा तुम्हारी स्कूल फंक्शन से रिटर्न घर जा रही थी। तभी एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी मम्मा की डेथ हुई ना तुम्हें बचाते हुए। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है ना? फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम अपनी मम्मा को ढूंढने इंडिया वापस आए हो, जबकि तुम्हारी मम्मा को हम दोनों ने मिलकर उन्हें विदा किया था ना? याद है ना? आक्रोश के सवाल पर अंशिका ने हाँ में सर हिलाया। तो आक्रोश ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी मम्मा अब नहीं है, उन्हें ढूंढना नहीं जा सकता? तभी अंशिका ने कहा, डैड मुझे ये भी पता है कि मम्मा मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि अगर उस वक्त मैं मम्मा के साथ नहीं होती तो मुझे बचाने की वजह से मम्मा की डेथ नहीं होती और इसलिए मुझे गिल्टी होता है कि मेरी वजह से आप अकेले हो। आप और मम्मा एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मेरी वजह से पिछले 10 साल से आप अकेले हो। तभी आक्रोश ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, इट्स ऑक बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरी बेटी मेरे पास है। तुम्हें याद है तुम्हारी मम्मा ने लास्ट टाइम तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देते हुए ये कहा था कि मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दूं और उन लोगों से दूर रखूं जो तुम्हें मुझे तुम्हारी मम्मा को अलग करना चाहते थे। और इसलिए जब तुम्हारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई तब मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन इस मीटिंग की वजह से मुझे इंडिया वापस आना पड़ा है और मैं तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें अपने साथ लेकर आना पड़ा है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन के लिए हैं और फिर से हमें वापस जाना है। अंशिका ने हाँ में सर हिलाया। तभी आक्रोश का फोन रिंग किया और आक्रोश ने रिसीव करके कहा, ठीक है हम बाहर आ रहे हैं। आक्रोश ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपनी बेटी के साथ और अपनी बेटी के लिए ठीक है। एक बार फिर से अंशिका ने अपने हाथों को आक्रोश की कमर की चारों तरफ लपेटते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया।
दोनों एयरपोर्ट के बाहर निकले तो उनके लिए एक कार वहां आकर रुकी हुई थी। जैसे दोनों कार के पास पहुंचे वैसे ही एक मोस्ट हैंडसम लड़का बाहर निकला और आक्रोश के गले लगाते हुए बोला, वेलकम ब्रो, वेलकम टू इंडिया। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही। आई नो आप यहाँ वापस कभी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि भाभी अब नहीं है, लेकिन भाई क्या करे, अब आप आ चुके हैं तो आई होप कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा। चलिए बैठिए। आक्रोश ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, विवेक तुम ठीक हो ना? विवेक ने आक्रोश से कहा, भाई आप यहाँ पर नहीं रहकर भी मेरा इतना ख्याल रखते हो तो मैं तो ठीक ही रहूंगा ना। चलो आप जल्दी से चलते हैं। तभी उसकी नजर अंशिका पर गई है और उसने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, वाओ माय लिटिल बेबी, तुम कितनी बड़ी और ब्यूटीफुल हो गई हो, बिल्कुल भाभी जैसी। फिर उसने कहा, आई एम योर अंकल विवेक अंकल। तभी अंशिका ने कहा, आई नो अंकल कि आप मेरे डैड के भाई हो और उनसे क्लोज भी हो, इसलिए तो मेरे डैडी किसी और से बात करें या ना करें वो आपसे बातें जरूर करते हैं। विवेक अंशिका की बातें सुनकर मुस्कुराया और उसके सर को सहलाते में बोला, दैट्स अ गुड गर्ल, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। विवेक के घर जाने वाली बात पर आक्रोश ने कहा, नहीं हम घर नहीं जाएंगे, मैं उस घर में नहीं जाना चाहता। मैंने यहाँ मेरी और अंशिका की रहने के लिए एक विला खरीदा है, तो हम वहीं जाएंगे, तुम चाहो तो आ सकते हो। आक्रोश के कहने पर विवेक ने हाँ में सर हिलाया और तीनों बैठकर वहां से निकल गए। अंशिका जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और ब्रिलियंट थी, तो वो अभी से ही अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुकी थी और उसके मार्क्स इतने ग्रेट थे कि आक्रोश के इंडिया में कॉलेज में बस एक बार अप्लाई करने पर ही कॉलेज प्रिंसिपल ने अंशिका को एडमिशन दे दिया था। दूसरे दिन जब अंशिका कॉलेज गई तो उसने कॉलेज कैंपस में बहुत भीड़ देखी और कुछ लोगों को किसी को बुली करते हुए देखा। जब वो पास गई तो उसने देखा कि 3 लड़कियां एक लड़की को अपने पैरों पर गिराकर उनके जूते पर नाक रगड़ने के लिए कह रही थी। और वो लड़की जिसे वो तीनों लड़कियां बुली कर रही थी, वो नीचे सर झुकाए घुटने पर बैठी थी। वो ना तो उनके कहने पर कुछ कर रही थी और ना ही वहां से हट रही थी। उस लड़की ने अभी एक जीन्स और सिंपल सा शर्ट पहना हुआ था, उसके बाल ढीले चोटियों में बंधे हुए थे और उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि फैशन और मेकअप से उस लड़की का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अंशिका अभी वहां से पलट कर जाने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम आकर मुझसे टकराई थी। तभी सामने खड़ी लड़की ने अपने हाथ को उस लड़की को मारने के लिए उठाते हुए कहा, मिशिका तुम यू अगली, तू मेरे सामने ये बोलने की हिम्मत कर रही है, द सुप्रिया ठाकुर के सामने? तुम्हें पता है मैं इस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हूँ और इस कॉलेज का हर हैंडसम लड़का मुझ पर मरता है और तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो।